अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुमेरा रशीद है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी हूँ। फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल शादमान लाहौर में होती हूँ और इसके अलावा कंसल्टेशन के लिए अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पर भी अवेलेबल हूँ। आज बात करना चाहती हूँ आपसे क्योंकि पेशेंट देख रही हूँ आजकल काफ़ी, जिसको हम एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं या जिसको आम ज़बान में बालचर का मसला कहा जाता है। बालचर एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें पैची हेयर लॉस होता है, यानी एरिएटा का मतलब ही होता है पैच। कहने का मतलब ये है कि गोल गोल निशानों की शक्ल में सर में से बाल उतर जाते हैं या दाढ़ी में से, आईब्रोज़ में से या बॉडी के किसी भी हिस्से के अंदर से बाल उड़ जाते हैं। इसमें तकलीफ़ नहीं होती, इसलिए ये यूजुअली पेशेंट नोटिस भी नहीं करता। और ये बड़ी कॉमन स्टोरी है कि मैं बाल कटवाने गया या गई या मैंने तेल लगवाने के लिए कहा तो मुझे साथ वाले ने वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल बार्बर या फॉर एग्ज़ाम्पल जो उनके सर पे तेल की मसाज कर रहा है, उसने मुझे बताया कि यहाँ पर तो आपके बाल ही नहीं हैं और मुझे इसकी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ये एक ऐसी ही बीमारी है जिसको हम ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर से आती है, कुछ चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होती है, कुछ डिजीज़ के साथ। जैसे विटिलाइगो या फुलबहरी की बीमारी होती है, वो भी बॉडी के अंदर से आ रही होती है और उसके साथ कई दफ़ा ये डिज़ीज़ आने लगती है। और उसके अलावा वैसे भी आ सकती है, ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि कोई ऐसी बीमारी होगी तो उसके साथ ही आएगी, किसी भी तरह आ सकती है। इसके बारे में ना कुछ फैक्ट्स जानें और कुछ आगाही हासिल करें। वो ये कि इसका तरीका इलाज बिल्कुल इफ़ेक्टिव है और ये ठीक हो जाता है। इसके लिए लगाने की दवाइयाँ हो सकती हैं और इसके अलावा खाने की दवाइयाँ हो सकती हैं और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बच्चों में तो आम तौर पे ये बीमारी बहुत आती जाती रहती है, यानी कि लगाने की थोड़ी सी दवाई से ठीक हो गई और कोई और मनूवर ना करना पड़ा। जब एडल्ट्स होते हैं या बड़े तो उनके अंदर आम तौर पे हमें कुछ और भी करना पड़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल खाने की कोई दवाई या इंजेक्टेबल मेडिसिन। बहरहाल बताने की बात यह है कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और बालों के अंदर रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। चंद और बातें जो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि मैं पेशेंट देखती हूँ तो पेशेंट कुछ ऐसी दवाइयाँ प्रोहिबिटेड मेडिसिन ऊपर लगा रहे होते हैं जिनसे वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। ये आम तौर पे हकीम साहब और इर्द गिर्द लोगों की बताई हुई दवाइयाँ होती हैं जिनके अंदर कुछ नीला थोथा, कुछ स्ट्रॉन्ग एल्कलीज़, कुछ एसिड्स लगाए जाते हैं। मकसद उसका ये होता है कि स्किन की बालों की रूट को इरिटेट किया जाए और वो जनरेशन पकड़े अपनी। इसके लिए ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो एसिड्स होते हैं। तो होता ये है कि पेशेंट को बेचारे को लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ बालों की रूट को ख़त्म कर देते हैं बल्कि वहाँ से बालों की जड़ को ही उड़ा देते हैं। यानी कि एक परमानेंट स्कार होता है जो उनका आगे मुंतज़िर होता है। इस स्कार को तो ना तो बाद में ट्रीट हो सकता है, ना कोई आप उस पर ट्रांसप्लांट का मैनूवर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन भी एक स्कार्ड टिश्यू पे नहीं होती। यानी जिसकी जड़ें ही जल चुकी, जो अंदर तक स्किन ही ख़राब हो गई, तो वो वहाँ पर बाल को उगाया ही नहीं जा सकता। तो ये कहना चाहती हूँ कि ये तरीक़ाकार गलत है। इसको इस्तेमाल करने से पहले अपनी जिल्द पर कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले इस बात को एश्योर करना चाहिए कि ये तरीका इलाज सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर मबनी है या वाकई इसमें कुछ ताकत भी है। तो इसलिए इस ट्रीटमेंट के लिए, बालचर की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाइए। ये काबिल इलाज मर्ज़ है और ये ठीक हो जाता है। इसके लिए डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको प्रॉपरली गाइडलाइन लेने की और ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। यही मेरा आज का पैगाम था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।